क्लास 9 के सारे बच्चे 4.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 4.2 एक्सरसाइज के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स पहले करेंगे और 4.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हैं, तो आज हम 2 एग्जांपल और 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में बचे हुए 2 क्वेश्चंस करेंगे और 4.2 एक्सरसाइज 2 वीडियो में कंप्लीट होगी। ओके, देखिए एग्जांपल नंबर 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इसके 4 हल बताने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं। 4 डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब इसे कितनी बार सॉल्व किया जा सकता है। एक समीकरण, एक इक्वेशन आप जितनी चाहो उतनी बार सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, आपको कोई 4 हल, आपको कोई 4 सॉल्यूशन बताने हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ये क्वेश्चन 4 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसके 4 सॉल्यूशन, 4 हल बताने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप x की जगह 0 लिख दें। अगर आपने x का कोई मान रखा, x की कोई वैल्यू रखी, तो आंसर किसका आएगा, y का। और y का कोई मान रखा, y की कोई वैल्यू रखी, तो आंसर किसका आएगा, x का। यानी आप दोनों में से किसी की भी आंसर रख सकते हो, किसी की भी वैल्यू रख सकते हो। पर ध्यान रखना, एक मान रखोगे, एक वैल्यू रखोगे तो एक आंसर आएगा। ठीक है, x रखोगे तो y आएगा, y रखोगे तो x आएगा। तो आपको सॉल्यूशन बताना है, तो आप पहले x की जगह 0 लिख दें। तो ये x की प्लेस पे 0 आएगा प्लस 2y इक्वल टू 6। 0 का मतलब 0 ही होता है। ये हो गया 2y इक्वल टू 6। y निकालने के लिए 6 के बाय में 2 आ जाएगा, 2 3 6, यानी आपका y का आंसर जो आया 3 आया। यानी आपका पहला हल, पहला सॉल्यूशन आएगा 0 और 3। 0 मींस x की प्लेस पे आपने 0 लिखा, तो y की प्लेस पे 3 आ गया। दूसरा हल, दूसरा सॉल्यूशन हम करते हैं। अब हम x की जगह 1 रख के देख लेते हैं। x की प्लेस पे 0 रख दिया, अब x की प्लेस पे 1 रख के देख लो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो x है इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 6। 2y यही रहेगा, प्लस 1 हो जाएगा -1, तो 2y इक्वल टू 5। अब y निकालने के लिए 5 के अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5/2 आई। ये आपका दूसरा हल है, दूसरा सॉल्यूशन। x की जगह 0 रखा तो y 3 आया, पहला हल, पहला सॉल्यूशन। x की जगह 1 रखा तो y 5/2 आया, दूसरा हल, दूसरा सॉल्यूशन। अब आप x की प्लेस पर 3 रख दें। जरूरी नहीं है कि x की प्लेस पर ही कुछ रखा जाए, आप y की प्लेस पर भी कुछ रख सकते हैं। y की जगह कुछ रखोगे तो आंसर किसका आएगा, x का। बात एक ही है। 4 हल निकालने के लिए, 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए आप जिसकी जगह जो रखना चाहे रख सकते हैं, चाहे x की जगह रखें या y की जगह। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन x की प्लेस पर मान रखकर, x की प्लेस पर वैल्यू रख के सिखाने वाला हूं। ठीक है, 1 2 3 4 0 आप जो चाहे वो रख सकते हो। मैंने x की प्लेस पे 0 रखा तो y 3 आया, x की प्लेस पे 1 रखा तो y 5/2 आया। अब x की प्लेस पर मैं 2 रखने जा रहा हूं। 0 हो गया, 1 हो गया, आप 2 रख दे, तो ये x की प्लेस पे 2 आएगा प्लस 2y इक्वल टू 6, प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/2, 2 2 4, तो y का आंसर 2 आया। यानी x आपने 2 लिया तो y भी 2 आया। ये तीसरा हल है, तीसरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप x की प्लेस पे 3 रख दें, यानी 0 1 2 3। ओके, तो क्या होगा, देखिए x की प्लेस पे 3 आएगा प्लस 2y इक्वल टू 6, प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 में 3 किया 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3/2। यानी x की प्लेस पे आपने 3 रखा तो y क्या आया, 3/2। इस टाइप से आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। और जब भी आपको 4 सॉल्यूशन निकालने को कहेगा तो आप पहले x की प्लेस पे 0 रखो, x की प्लेस पे 1 रखो, x की प्लेस पे 2 रखो, x की प्लेस पे 3 रखो। 0 1 2 3। जरूरी नहीं है आप y की प्लेस पर भी ये मान, ये वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, 4 सॉल्यूशन बोला तो 4 सॉल्यूशन आ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी
एक समीकरण के, एक इक्वेशन के 4 हल, 4 सॉल्यूशन निकालना सीखे। अब हम इसके अगले एग्जांपल में क्या बोला देखिए। एग्जांपल नंबर 3 में बोला है फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। हमें समीकरण के 2 हल लिखने हैं, केवल 2। तो हम एक क्वेश्चन 2 बार करेंगे। ओके, बताता हूं कैसे। ये आपका पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 12। इसके हमें 2 हल चाहिए, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो आप एक काम कीजिए, पहली बार x की प्लेस पे 0 ले लें, तो 4 की प्लेस पे 4 आएगा, x की प्लेस पे 0 आएगा, प्लस 3y = 12। 4 0 तो 0, 4 शून्य 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 3y = 12, y = 12/3, 3 4 12, 3 4 12। तो इसका आंसर आएगा 0 और 4। मतलब x की प्लेस पे आपने 0 रखा तो y 4 आया। अब x की प्लेस पे 1 रख दे, 0 1 2 3, 4 वैल्यू रखते चले। ये आप x की प्लेस पर भी रख सकते हो, y की प्लेस पर भी रख सकते हो। हम x की प्लेस पर रखते चलेंगे। तो देखिए 4 की प्लेस पे 4 आएगा, x की प्लेस पे 1 आएगा, प्लस 3y = 12, 4 × 4 4 1 4, प्लस 3y = 12, प्लस 4 -4 हो जाएगा। तो 3y = 8, और y निकालने के लिए 8 के अपॉन में आ जाएगा 3। यानी आपके 2 सॉल्यूशन आ गए। x की जगह 0 रखा तो y 4 आया, x की प्लेस पे 1 रखा तो y 8/3 आ गया। इस टाइप से आपके 2 हल, 2 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको एक समीकरण, एक इक्वेशन दिया है, इसके भी 2 हल, 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले x की प्लेस पे कुछ रख दें, x की प्लेस पे 0 रख दें, तो 2 × x की प्लेस पे 0 आएगा, प्लस 5y = 0, 2 0 तो 0, 2 शून्य 0, 5y = 0। y निकालने के लिए 0 के बाय में 5 आएगा, तो y का आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 5 से डिवाइड करके 0 आता है। मतलब आपने x की प्लेस पे 0 रखा तो y भी क्या आया, 0। हो गया आपका पहला हल, हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब आप x की प्लेस पे 1 रख दे। ठीक है, तो 2 × x की प्लेस पे आएगा 1, प्लस 5y = 0। यानी करना कुछ नहीं है आपको जितने भी सॉल्यूशन बोले हैं उतने सॉल्यूशन निकालने के लिए आप x की प्लेस पर, x की जगह पर मान, वैल्यू रखते चलिए, y के आंसर आते जाएंगे। पहले 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे। कोई जरूरी नहीं है, आप -1 भी रख सकते, -2 भी रख सकते। ये भी जरूरी नहीं है आप y की जगह पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की प्लेस पे 0 रखा तो y भी 0 आया। अब x की प्लेस पे 1 रख के देखते हैं, तो 2 × x की प्लेस पे 1 प्लस 5y = 0। तो 1 2 2 1 2 प्लस 5y = 0। ये 5y यही रहेगा, प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 5y = -2, y = -2 के बारे में 5 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1 और -2/5। ठीक है ना, आ गए आपके 2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखें। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है 3y + 4 = 0। पर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, 2 चर वाले समीकरण है। यहाँ तो केवल एक ही चर है, ओनली 1 वेरिएबल है, y। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था कि यहाँ 2 चर, 2 वेरिएबल होने चाहिए, x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए। तो x तो है, और अगर x नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0x प्लस 3y, और ये जो प्लस 4 है आप उसको उस तरफ ले जाए, क्योंकि आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब आप 4 हल, 4 सॉल्यूशन लिख दे, x की प्लेस पे 0 लिख दे। तो 0 की जगह 0, x की प्लेस पे 0, प्लस 3y = 4। ये तो सीधे सीधे आंसर आ गया। 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3y = 4, y = 4/3। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपने x की प्लेस पे 0 रखा तो y की प्लेस पे आएगा 4/3। अब आप x की प्लेस पर 1 रख दे, तो 0 की प्लेस पे 0 आएगा, x की प्लेस पे 1 आएगा, प्लस 3y = 4, 1 0 तो 0, 1 शून्य 0,
3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3, यानी x की प्लेस पर आपने 1 लिया तो y आपका 4/3 आ गया, ठीक है। और x की प्लेस पे 0 लेकर भी y 4/3 आया। इस टाइप से आप दो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ओके। यहां से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने क्या किया था, देखिए प्रॉब्लम क्या थी, ये जो 3y था हमने x का टर्म, x का पद ना होने की वजह से 0x लिख दिया था प्लस 3y, और फिर ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो गया था, -4 हो गया था, तो ये -4 आएगा। छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने की थी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये +4 को हम -4 कर देंगे, जो आंसर आएगा आपका -4/3 आएगा। यहाँ भी जो आंसर आएगा -4/3 आएगा। ये छोटा सा करेक्शन कर ले, थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। मिस्टेक क्या हुई थी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या था, ये आपका समीकरण है, ये आपकी इक्वेशन है 3y + 4 = 0। हमें दो चर चाहिए, दो वेरिएबल, एक x वाला चाहिए और एक y वाला। तो x वाला पद, x वाला टर्म तो यहाँ था नहीं, तो मैंने लिख दिया 0x + 3y, और +4 मैंने उधर ले जाकर -4 करना चाहिए था, मैं -4 नहीं कर पाया, तो उसको -4 कर दे, और फिर आपका जो आंसर आएगा -4/3 आएगा। आप इसे करेक्ट कर सकते हो, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें 4 अलग अलग सॉल्यूशन, 4 अलग अलग सॉल्यूशन लिखने हैं, तो ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैंने 4 टाइम लिख दिया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी मैंने 4 टाइम लिख दिया, क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि 4 सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। x की प्लेस पे 0 रखें, x की प्लेस पर 1 रखें, x की प्लेस पे 2 रखें, x की प्लेस पे 3 रखें। ये सब आप y की प्लेस पे भी रख सकते हो, ठीक है। -1, -2, -3, -4 भी रख सकते हो, बट थीम ये है कि 1, 2, 3, 4 रखने से आपके आंसर आएंगे। तो आप x की प्लेस पर पहले 0 रखें, 2 × x की प्लेस पे 0 + y = 7, तो ये 0 हो जाएगा, y = 7, यानी आपने x की प्लेस पे 0 रखा तो y का आंसर 7 आया। ये आपका पहला हल, पहला सॉल्यूशन हो गया। फिर आप x की प्लेस पे 1 रखें, तो 2 × x की प्लेस पे 1 + y = 7, 2 × 1 = 2 + y = 7, y = 7 + 2 हो जाएगा -2। तो आपका x की जगह 1 रखकर y जो आएगा 7 में 2 गया 5 आ जाएगा। ये आपका दूसरा हल, दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर x की प्लेस पे आप 2 रख दे, तो 2 की जगह 2 आएगा, x की प्लेस पे 2 आएगा + y = 7, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 + y = 7। y निकालने के लिए +7 हो जाएगा +4 हो जाएगा -4, तो y आ जाएगा आपका 3, यानी आपने x की प्लेस पे 2 लिया तो y का आंसर क्या आया, 3 आया, ठीक है। उसके बाद आप x की प्लेस पे 3 ले लें, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, अब 3 ले लीजिए, तो 2 × x की प्लेस पे 3 आएगा + y = 7, 3 × 2 = 6 + y = 7। y निकालने के लिए 7 में से 6 माइनस कर दे, तो y आ गया आपका 1, यानी आपने x की प्लेस पे 3 लिया तो y की प्लेस पर 1 आ गया। ये आपके 4 अलग अलग सॉल्यूशन हैं, ठीक है। ये देखिए x की प्लेस पे 0 लेने से y 7 आता है, x की प्लेस पर 1 लेने से y 5 आएगा, x की प्लेस पे 2 लेकर y 3 आ जाएगा, और x की प्लेस पे 3 लेकर y 7 आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका, πx + y = 9। इसको भी मैंने 4 टाइम लिख दिया, समझ में आया क्यों। तो सबसे पहले तो आप x की प्लेस पे 0 ले लें, तो पाई × x की प्लेस पे 0 + y = 9, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से करके 0 आएगा, तो ये y = 9 आ जाएगा,
यानी आपने x की प्लेस पे 0 लिया तो y क्या आया 9। अब आप x की प्लेस पर 1 ले लें तो पाई इंटू एक्स की प्लेस पे 1 आएगा प्लस y इक्वल टू 9। पाई वन जा पाई प्लस y इक्वल टू 9। y निकालने के लिए प्लस पाई हो जाएगा माइनस पाई, और आप 9 में से पाई को माइनस नहीं कर सकते तो ये आपका आंसर आएगा 1। x की प्लेस पे लिया तो y का आंसर आया 9 माइनस पाई। फिर आप x की प्लेस पे 2 ले ले तो पाई इंटू एक्स की प्लेस पे 2 आएगा प्लस y इक्वल टू 9। 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9। y निकालने के लिए प्लस 2 पाई हो जाएगा माइनस 2 पाई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी x की प्लेस पे 2 लिया तो y आएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब आप x की प्लेस पे 3 ले लें तो पाई की प्लेस पे पाई आएगा, x की प्लेस पे 3 आएगा प्लस y इक्वल टू 9। 3 का y पाई से करेंगे तो 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9, और y निकालने के लिए प्लस 3 पाई उधर जाके माइनस 3 पाई होगा। x की प्लेस पे 3 लिया तो y आएगा 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। x की प्लेस पे 0 लिया तो y 9 आया, x की प्लेस पे 1 लिया तो y 9 माइनस पाई आया, x की प्लेस पे 2 लिया तो y 9 माइनस 2 पाई आया, और x की प्लेस पे 3 लिया तो पाई 9 माइनस 3 पाई आया, सॉरी y 9 माइनस 3 पाई आया। और सॉल्यूशन आ गया आप लोगों के। ठीक है, चलिए अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। x इक्वल टू 4y दिया हुआ है, इसके भी हमें 4 हल 4 सॉल्यूशन बताने हैं। 2 चर होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए x और y। x का आंसर लिखते चलो, y का आंसर आते जाएगा। तो अब यहाँ आप x की वैल्यू ना रखें क्योंकि x का आंसर तो डायरेक्टली आ रहा है। मैंने बताया था आप x का मान भी रख सकते हैं, y का मान भी रख सकते हैं, x की वैल्यू भी रख सकते हैं और y की। तो आप यहाँ y के मान रखते चलिए, y की वैल्यू रखते चलिए, x की वैल्यू आती जाएगी। दिख रहा है आपको? y की वैल्यू रखते चलिए, x की वैल्यू आती जाएगी। सॉल्यूशन निकालने के लिए, हल निकालने के लिए x और y दोनों में से किसी के भी आंसर रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप y की जगह पर 0 रख ले, y की जगह पर 1 रख ले, y की जगह पर 2 रख ले और y की जगह पर 3 रख ले, तो आपके x के आंसर आते जाएंगे। क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू ना रखे तो फायदा रहेगा, y के आंसर आ जाएगा। जैसे x की जगह x आएगा, 4 की प्लेस पे 4 आएगा, y की प्लेस पे 0 आएगा। तो x का आंसर 4 0 तो 0 सीधे सीधे 0 आया, यानी आपने y 0 लिया तो x भी 0 आया। पहले x आता है फिर y। फिर y की प्लेस पे 1 ले ले तो x की प्लेस पे x आएगा, 4 की प्लेस पे 4 आएगा, y की प्लेस पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर x इक्वल 4 एकम 4 4 1 का 4, यानी आपने y 1 लिया तो x 4 आया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप y की प्लेस पे 2 ले लें, 4 इंटू वाई की प्लेस पे 2 आ जाएगा, x इक्वल 4 2 8, यानी आपने y की प्लेस पे 2 तो x 8 आया। ठीक है, अब आप y की प्लेस पे 3 ले लें। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई की प्लेस पे आप 3 ले लें तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी आपने y 3 लिया तो x 12 आ गया। ठीक है, अब आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दिया गया है और आपसे पूछा है क्या इसका एक हल होगा, क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब वो आपसे पूछ रहा है क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। फिर वो पूछ रहा है ओनली 2 सॉल्यूशन हियर, क्या इसके 2 हल होंगे। फिर वो पूछ रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, अभी आपने एक एग्जांपल किया था, ठीक है, एग्जांपल 3 आएगी, फिर एग्जांपल 4 किया। एग्जांपल 3 में आपने एक समीकरण के, एक इक्वेशन के 4 हल 4 सॉल्यूशन निकाले। अगर वो 5 भी बोलता 5 भी बोलता तो 5 भी निकाल सकते थे। एग्जांपल नंबर 4 में आप लोगों ने 2 हल 2 सॉल्यूशन निकाले और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 4 हल 4 सॉल्यूशन निकाले। 2 चर वाले समीकरण में लीनियर इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल में 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल x और y।
आप जितनी बार x का मान रखोगे, जितनी बार x की वैल्यू रखोगे, उतनी बार y का मान आते जाएगा, उतने टाइम y की वैल्यू आती जाएगी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आप x की प्लेस पे 1 रखो तो y का आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो भी y का आंसर आएगा, 3 रखेंगे तो भी y का आंसर आएगा, 4 रखेंगे तो भी y का आंसर आएगा, 99 रखोगे तो भी y का आंसर आएगा, 124 रखेंगे तो भी y का आंसर आएगा। मतलब x का जितना मान रखते जाओगे उतनी बार y आते जाएगा। ठीक है, बोलने का एक ही मतलब है कि दो चर वाले समीकरण में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक हल, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। बोलने का मतलब एक ही आंसर नहीं आता, दो हल दो सॉल्यूशन नहीं होते। हम जितने चाहे उतने हल हो सकते, जितने चाहे उतने सॉल्यूशन हो सकते। इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल। इसके बाद इस एक्सरसाइज के 2 एग्जांपल तो हमने कर लिए और 2 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं आपको समझाऊंगा। वेट एंड वॉच।